नमस्कार दोस्तों, हमारे मिशन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जूडो प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? ऑप्शन इसमें लिंथोई चनम्बम, संगम चानू, मीरा रुगोई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है लिंथोई चनम्बम। मणिपुर की रहने वाली 16 वर्षीय लिंथोई चनम्बम अंडर 18 विश्व जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इन्होंने फाइनल में ब्राजील की रीस बियनका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अब ये मणिपुर की रहने वाली हैं। तो अगर बात करें मणिपुर के कुछ अन्य चर्चित खिलाड़ियों की, तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में भारत को पदक दिलाया है। भारतीय मुक्केबाज हैं एमसी मैरी कॉम, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली मणिपुर की पहली खिलाड़ी हैं। मणिपुर की कुंजा देवी रानी ने भारोत्तोलन की अलग अलग विश्व चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं तथा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा इस राज्य की अन्य खिलाड़ियों की अगर बात करें तो सुशीला देवी ने जूडो में, नीलकांत शर्मा ने पुरुष हॉकी में, सुशीला चानू और पुखराम बम ने महिला हॉकी में अलग अलग पहचान बनाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अक्टूबर माह से सभी प्रकार के उर्वरक किस ब्रांड के नाम से सब्सिडी के साथ बेचे जाएंगे? ऑप्शन इसमें भारत, किसान, स्वदेशी या फिर प्रयास। सो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत के वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने हाल ही में केंद्र की वन नेशन वन फर्टिलाइजर पहल के अंतर्गत भारत ब्रांड को अक्टूबर माह से शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के उर्वरक सब्सिडी के साथ किसानों को दिए जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में शुरू की गई। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु यह योजना शुरू की गई। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन हेतु यह योजना शुरू की गई। स्टार्टअप इंडिया, ये नए उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2016 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आईसीसी द्वारा कराए जाने वाले सभी कार्यक्रमों के अगले 4 साल के लिए भारत में प्रसारण अधिकार खरीदे हैं? ऑप्शन इसमें जी प्लस, सोनी नेटवर्क, एचटी स्पोर्ट्स या फिर डिज्नी स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर है डिज्नी स्टार। डिज्नी स्टार ने 2024 से 2027 तक अगले 4 सालों के लिए आईसीसी के सभी प्रकार के कार्यक्रमों का भारत में प्रसारण और जो भी टेलीविजन और मीडिया राइट्स हैं उन्हें खरीदने की घोषणा की है। यहां पर अगर बात करें हम आईसीसी की, तो आईसीसी का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया। इसकी जो आधिकारिक भाषा है ये अंग्रेजी है। इसका वर्तमान में मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ग्रेग बार्कले आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 2022 में 68वां संस्करण कहां आयोजित होगा? ऑप्शंस में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का ये जो 68वां संस्करण है ये 4 सितंबर को केरल के अल्पुजा शहर में आयोजित किया जाएगा। ये जो प्रतियोगिता है ये साल 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्पुजा शहर में उनके आगमन के सम्मान में आयोजित की जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें केरल की, तो केरल आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। ओणम इस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इस राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, पेरियार और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये इसी राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो या फिर इन्फोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। दिग्गज आईटी कंपनी गूगल ने हाल ही में साइबर सुरक्षा में कार्य कर रहे 1 लाख भारतीय डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्यतः एंड्रॉयड और गूगल क्लाउड को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है।
सरगेई ब्रिन और लैरी पेज ये गूगल के संस्थापक हैं। इसका जो मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का एशिया कप का 15वां संस्करण किस देश में आयोजित हो रहा है? ऑप्शन है इसमें भारत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे इस एशिया कप में भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि मुख्य टीमें भी भाग ले रही हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें खेलों से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों की, तो आगा खां कप, अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट हैं। इसके अलावा एसएच कप, रणजी ट्रॉफी, एशिया कप ये क्रिकेट में, जबकि डेविश कप, हॉपमैन कप ये टेनिस में प्रमुख टूर्नामेंट हैं। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के कुछ प्रमुख टूर्नामेंट हैं। वॉकर कप गोल्फ का, थॉमस कप बैडमिंटन का, जबकि इजरा कप ये पोलो का प्रमुख टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के कच्छ में भूकंप से जान गंवाने वालों की याद में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। स्मृति वन की अगर बात करें तो ये 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के भुज कस्बे के पास पहाड़ी पर बनाया गया एक म्यूजियम है। अगर बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उद्घाटनों की, तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बना पैदल यात्रियों के लिए अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल तथा पंजाब में भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा बनाए गए देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें तो आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अक्टूबर माह से सभी प्रकार के उर्वरक भारत ब्रांड के नाम से सब्सिडी के साथ बेचे जाएंगे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा हाल ही में ब्रिटिश अफ्रीकी कैरिबियन समाचार पत्र द वॉइस की 40वीं वर्षगांठ पर इसके एक संस्करण को संपादित किया गया है। डिज्नी स्टार ने आईसीसी द्वारा कराए जाने वाले सभी कार्यक्रमों के अगले 4 साल के लिए भारत में प्रसारण अधिकार खरीदे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। साल 2022 का नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 68वां संस्करण केरल में आयोजित होगा। हाल ही में गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। साल 2022 का एशिया कप का 15वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भूकंप से जान गंवाने वालों की याद में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।